आज हम बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में कि बार्सिलोना का जो ये सीज़न रहा है 2022-23 का, क्या ये सीज़न अच्छा था या बुरा था, उस बारे में बात करेंगे। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो बार्सिलोना का ये सीज़न बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने मतलब ला लीगा जीती और स्पेनिश सुपर कप भी जीता। दो ट्रॉफीज़ बहुत होती हैं अपने ट्रांजिशन सीज़न में जीतना। तो जब रोनाल्ड कूमन ने बार्सिलोना छोड़ी तो बार्सिलोना की हालत कुछ ज़्यादा ठीक थी ही नहीं, क्योंकि लीग में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद शावी ने बीच सीज़न में उनको मतलब कमान संभाली बार्सिलोना की। जैसे तैसे वो सीज़न उन्होंने सेकंड फिनिश कराया बार्सिलोना को, जो कि बिल्कुल मतलब सिक्स्थ या सेवन्थ पे थी बार्सिलोना जब उन्होंने मतलब बार्सिलोना के मैनेजर बने शावी। तो उसके बाद सेकंड फिनिश कराया और उसके अगले साल ही लीग मतलब इस साल लीग ही जितवा दी शावी ने। तो आप कह सकते हैं कि शावी ने बहुत बढ़िया काम किया है बार्सिलोना में, और ये सीज़न बहुत ही अच्छा रहा बार्सिलोना के नज़रिए से। और कुछ लोग कहते हैं कि शावी का जो प्लेइंग स्टाइल है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना मतलब बार्सिलोना जिस लिए जानी जाती है अपना टिकी टाका के लिए, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड अटैकिंग फुटबॉल खेलती है बार्सिलोना, उसके लिए जानी जाती थी बार्सिलोना। बारसा फैंस का भी यही कहना है कि मतलब जो बार्सिलोना का वो प्लेइंग स्टाइल था वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया शावी ने। बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, बस मेस्सी गए थे तो मेस्सी जो चीज़ उनको प्रोवाइड करते थे वो फ्लूइडिटी, वो मतलब एक नंबर 10 फॉल्स 9 वो कहीं भी खेल लेते थे विंग पे। तो मतलब उनका प्ले बहुत ही बढ़िया मतलब स्मूथ चलता था। तो अब मेस्सी गए थे तो ऑब्वियसली स्ट्रगल तो करेगी ही बारसा उनके जाते जाने के बाद। बट ये था कि शावी ने जो फुटबॉल खिलाई वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल थी। प्लेइंग स्टाइल से उन्हें कोई फ़र्क नहीं है कि भाई पोजीशन हम ज़्यादा रखें कम रखें, हमें रिज़ल्ट चाहिए, हमें विक्ट्री चाहिए। ऐसा ही हुआ। और 1-0 की विक्ट्रीज़ की बात करें अगर बार्सिलोना की इस साल ला लीगा में, तो कम से कम उन्होंने 10 से 12 मैचेस जो हैं वो 1-0 की विक्ट्री से जीते हैं। मतलब आप देखो कि डिफेंसिवली कितना स्ट्रांग है बार्सिलोना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये गोल कर दिया और पीछे बैठ गए पार्क द बस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये चीज़ देखो कि डिफेंसिवली बार्सिलोना कितनी स्ट्रांग है। उनके जो सेंटर बैक्स हैं, उन्होंने जो क्रिस्टेंसन लाया चेल्सी से, वो उनकी मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स थी अलॉन्ग साइड लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की का सीज़न भी बहुत बढ़िया गया है, वो टॉप स्कोरर हैं इस साल ला लीगा के। और वहीं मैं डिफेंस की बात कर रहा था, तो डिफेंस में देखो उनका आरोखो और क्रिस्टेंसन सेंटर बैक, और जो कुंडे थे, कुंडे कभी सेंटर बैक और कभी राइट बैक, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करते रहे शावी, क्योंकि उनको विद द बॉल एक अच्छा फुल बैक चाहिए था। तो कुंडे एक विद द बॉल बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तो जिस वजह से उनको उन्होंने मोस्टली फुल बैक के तरह ही यूज़ किया है। और अभी रूमर्स आ रहे थे कि कुंडे शायद बार्सिलोना छोड़ देंगे क्योंकि उनको अपनी फेवरेट पोजीशन सेंटर बैक पे नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये सब रूमर्स ही थे और कुंडे ने खुद क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बार्सिलोना में ही रुक रहे हैं। और शावी ऐसा होने भी नहीं देते क्योंकि कुंडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए। तो उनका जाना मतलब बारसा के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बार्सिलोना के कुंडे कहीं नहीं जा रहे। और वहीं अगर बात करें उनके लेफ़्ट बैक की, तो उनका लेफ़्ट बैक जो बाल्दे है, स्टार्ट में थोड़ी बहुत स्ट्रगल हुई थी उससे, मतलब डिफेंसिवली वो इतना बढ़िया था नहीं। बट अगर ऑफेंसिवली देखा जाए ना तो बाल्डे बहुत ही एक ज़बरदस्त ला लीगा में वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक है वो। अब देखो जैसे वो बॉल कैरी करता है ना, तो वो मतलब हर किसी फुल बैक को ड्रिबल पास करके निकल जाता है, क्रॉस डाल देगा या कट बैक कर देगा। तो वो मतलब बहुत ही अच्छा एक ऑफेंसिव प्लेयर है बार्सिलोना के पास। और इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस के चलते 25 क्लीन शीट्स हैं इस साल टर स्टेगन की ला लीगा में। टर स्टेगन का भी मैं कहूँगा उतना ही कंट्रीब्यूशन है, बट डिफेंस का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि टर स्टेगन की 25 क्लीन शीट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 36 मैच खेले हैं उन्होंने अभी तक, शायद एक ही मैच बचा है उनका ला लीगा में। तो 36 मैच में 25 क्लीन शीट्स रखना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और गोल्स की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक केवल 15 या 16 गोल्स कंसीड किए हैं ला लीगा में पूरे सीज़न। तो हाँ, आप कह सकते हो कि बार्सिलोना का ये सीज़न एक बहुत ही बढ़िया सीज़न रहा है। हालांकि यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में बार्सिलोना इतना अच्छा कर नहीं पाई। पहले चैम्पियंस लीग मतलब ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर यूरोपा लीग में यूनाइटेड के अगेंस्ट वो हार गए। तो यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में उनका कुछ इतना खास मतलब परफॉर्मेंस दिखी नहीं। बट ये था कि डोमेस्टिकली और जो लीग कप्स वगैरह थे उनमें वो बहुत बढ़िया खेले। अगर हम लीग में बात करें ना बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो एक मैच जीते और एक मैच हारे। और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बात करें तो वो दोनों मैच बार्सिलोना जीती। बट यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में प्रॉब्लम इसलिए फेस की क्योंकि शावी इतने एक्सपीरियंस मैनेजर नहीं है।
अगर आप यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स की बात करें, तो धीरे धीरे शायद वहाँ भी वो अडेप्ट कर लेंगे। तो मे बी अगले साल वो अगर और प्लेयर्स वो साइन करते हैं, जैसे रूमर्स आ रहे हैं कि बारसा ये प्लेयर साइन साइन कर सकती है इस सीज़न, तो वो चैम्पियंस लीग के लिए ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे कि चैम्पियंस लीग के लिए वो जाएंगे। और जो बार्सिलोना से प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं इस सीज़न, तो सबसे पहले तो भैया मेस्सी अगर वापस आ जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। बट अगर आप देखो तो बार्सिलोना का जो प्रोजेक्ट है, तो वो उसमें अगर आप मेस्सी को डाल रहे हो तो हार्डली आप 2 या 3 साल मेस्सी को उस प्रोजेक्ट में रख सकते हो। उसके बाद अल्टीमेटली मेस्सी को फिर शायद मेस्सी रिटायरमेंट ही ले लेंगे। बट ये है कि अगर मेस्सी नहीं आते हैं तो बार्सिलोना के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है, मेरा भी यही मानना है। बट अगर बार्सिलोना को अपनी सक्सेस का देखना है ना, तो उनको मेस्सी को साइन नहीं करना चाहिए। बट जिस तरह से वो मतलब प्लेयर्स को मतलब वो अलविदा कह रहे हैं, जैसे अभी बुस्केट्स चले गए, अभी जॉर्डी अल्बा ने भी छोड़ दिया, और कुछ टाइम पहले पीके भी छोड़ चुके हैं। तो अभी न्यूज़ आ रही थी कि एक और डिपार्चर हो सकता है, वो शायद सर्जियो रोबर्टो का हो सकता है। तो कह रहे हैं कि शायद वो भी छोड़ देंगे। तो देखो किस तरह से मतलब बारसा मतलब अपना वो क्लियर कर रही है स्क्वाड से, मतलब प्लेयर निकाल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्लेयर्स को ऐसे निकाल देना चाहिए, बट अच्छी टर्म्स पे प्लेयर को ना क्लब एक टाइम पे छोड़ देना चाहिए, जैसे अभी मतलब ये बारसा के प्लेयर्स छोड़ रहे हैं। यही अगर रियल मैड्रिड की बात करो ना, तो रियल मैड्रिड मतलब ज़्यादा ओल्ड प्लेयर्स को रखती नहीं है, बस क्रूज और मॉड्रिच को इसलिए रख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर, रियल मैड्रिड का फंडा यही है कि परफॉर्मेंस चाहिए हमें, क्लब को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। यही अगर बार्सिलोना कुछ साल से कर रही होती ना, तो मे बी बार्सिलोना अभी तक एक चैंपियंस लीग शायद जीत जाती। बट उन्होंने पुराने प्लेयर्स उन्होंने रखे जिस वजह से मतलब स्क्वाड पे इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती नहीं है, और जिस वजह से यंगस्टर्स जो हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दे नहीं पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनको जो मतलब ये जो प्लेयर्स जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है बार्सिलोना के लिहाज से देखा जाए। अगर जिस तरह से ये प्लेयर्स छोड़ रहे हैं, तो शायद मेरे को लग रहा है कि जो लापोर्टा हैं वो मेस्सी को लाना चाहेंगे। और ला लीगा के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी बोला है कि वी वुड लव टू हैव मेस्सी बैक इन ला लीगा। और बार्सिलोना के एक टॉप रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये जो समर विंडो ट्रांसफ़र होगी, ये बार्सिलोना के लिए एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफ़र विंडो होगी। बार्सिलोना शायद 2-3 बहुत बड़े बड़े नाम साइन करे इस सीज़न। तो लेट्स सी किसको किसको करते हैं। बट जो नाम निकल के आ रहे हैं कि जो बार्सिलोना से लिंक्ड हैं, एक तो बायर्न म्यूनिख के जोशुआ किमिक का नाम आ रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग होगी अगर बार्सिलोना ने कर ली। और गुंडोगन का नाम आ रहा है। तो सिटी के साथ बारसा के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अब जैसे पिछले साल शायद उन्होंने 2 फ्री एजेंट्स खरीदे थे, एक अग्वेरो और एरिक गार्सिया। हालांकि दोनों ही मतलब कुछ खास कर नहीं पाए, अग्वेरो तो चलो रिटायर हो गए और एरिक गार्सिया तो कुछ कर नहीं पाए। गुंडोगन का अगर शायद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, बट अगर फ्री एजेंट होगा तो वो पक्का ज्वाइन करेगा बार्सिलोना। बट अगर नहीं भी हो रहा है तो उसकी ट्रांसफ़र फीस इतनी ज़्यादा होगी ही नहीं जो बार्सा अफोर्ड ना कर सके। तो गुंडोगन या किमिच इनमें से कोई एक प्लेयर तो पक्का ही आएगा शायद। कंसेलो की बात करें तो कंसेलो दोनों क्लब से लिंक है, रियल मैड्रिड से भी और बार्सिलोना से भी। बट अगर देखा जाए तो ज़्यादा ज़रूरत रियल मैड्रिड को है। रियल मैड्रिड के दोनों फुल बैक्स किसी काम के नहीं है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो कंसेलो जैसा प्लेयर जो लेफ़्ट बैक राइट बैक बहुत ही मतलब एक अच्छा प्लेयर है, जो दोनों पोजीशंस में इजीली खेल सकता है। तो रियल मैड्रिड को उसके लिए मतलब जाना चाहिए, ख़रीदना चाहिए उसे। बात करें अगर बार्सिलोना की, और बार्सिलोना अगर कंसेलो ज्वाइन कर लेते हैं तो बार्सिलोना की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बार्सिलोना की टीम मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगी। और बार्सिलोना को लेवेंडोस्की का भी एक शायद बैकअप ले आना चाहिए, क्योंकि हर मैच में लेवेंडोस्की आपके हर मैच में स्टार्ट करते हैं, और कभी अगर वो नहीं खेल पाया, अनफिट हुए, कोई इंजरी होगी, तो फिर उनके पास नंबर 9 कोई है नहीं। तो मे भी वो शायद ओबामेयांग को वापस ले आएँ चेल्सी से। और उनको लेफ़्ट विंग पे भी एक प्लेयर साइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंसु फाटी एक मतलब कह लो कि इंजरी प्रोन प्लेयर हो चुका है, वो हर दूसरे तीसरे मंथ इंजर्ड होकर बैठ जाते हैं। तो लेफ़्ट विंग पे उनको एक मिडफील्डर को खिलाना पड़ता है, गावी या पेड्री को, जो मतलब मिड 4 बना के आगे 4-4-2 की फॉर्मेशन खिलानी पड़ती है शावी को। तो जिस वजह से मतलब काफ़ी बार बारसा को मतलब स्ट्रगल भी करना पड़ा है। बट यह है कि जो राइट विंग है वो सॉर्टेड है उनकी, रफीनिया है, डेम्बेले खेल सकते हैं लेफ़्ट विंग पे भी। बट जितनी अच्छी परफॉर्मेंस डेम्बेले की राइट विंग पे है ना, तो आई एम नॉट श्योर कि शावी उनको कभी भी लेफ़्ट विंग पे खिलाएंगे।
और रही बात रफ़ीनिया की, रफ़ीनिया का सीज़न भी कुछ अप डाउन ही रहा बीच बीच में। तो बट रफ़ीनिया का ये है कि रफ़ीनिया छोड़ेगा नहीं क्लब, रफ़ीनिया अभी रुकेंगे वहाँ। तो ये था बारसा का सीज़न। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि बारसा का ये सीज़न बहुत अच्छा रहा, और अगर नई साइनिंग्स करते हैं तो अगले साल वो ऑब्वियसली चैम्पियंस लीग के लिए फुल चैलेंज करेंगे। और वहीं दूसरी ओर बुंडेसलीगा का जो टाइटल रेस है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज लास्ट मैच है और बायर्न ने पिछले अपने मैच में फिक्सचर में लाइप्जिग के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए, जिसके चलते अब डॉर्टमुंड के पास एडवांटेज है। आज डॉर्टमुंड का जो मैच है वो अपने होम में है, तो अगर तो डॉर्टमुंड जीत गई तो वो बुंडेसलीगा जीत जाएंगे लगभग कोई 12 साल बाद, 10 या 12 साल बाद वो जीत जाएंगे। और बायर्न की जो स्ट्रीक चली आ रही थी 10-11 साल से, वो टूट जाएगी। तो होना चाहिए, ऐसी चेंजेस भी होनी चाहिए, हर साल इतनी डोमिनेशन भी अच्छी नहीं होती। सो एंड करते हैं वीडियो को। अगली वीडियो में हम किसी और क्लब के बारे में बात करेंगे।